Hello friends, welcome to next part of this chapter. In this part, we are going to see exercise 5.3. Question number 1 is that find the sum of APs. Here is the first one, 2, 7, 12. So जो हमारे पास है वो लिख देते हैं. Here we have वैल्यू ऑफ ए क्या होगी इसमें? यस, वैल्यू ऑफ ए होगी 2. वैल्यू ऑफ डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 7 माइनस 2. हमें ऑलरेडी कहा गया कि ये एपी है, तो ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं. अगर कुछ नहीं कहा गया है तो पहले चेक करना पड़ता है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, बट ये ऑलरेडी है 5. तो ए है, डी है हमारे पास, हमारे पास जो एसएन का फॉर्मूला है वो ही डायरेक्टली यूज करते हैं. एसएन का फॉर्मूला क्या है? यस, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, बट वी वांट टू फाइंड फॉर S10. 10th टर्म के लिए करना है तो S10 कर देते. S10 इक्वल टू इनकी जगह क्या लिखेंगे? 10 बाई 2, 2a, a की वैल्यू क्या है? 2, सो 2 on 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है? यस, अभी अभी लिखी 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5. So let us simplify this and we got S10. 10 by 2 means 5. 2 2s are 4. 10 minus 1 will be 9. 9 5s are 45. 9 5s are 45. So we got answer 45 plus 4 49. 5 into 49. सो इसका आंसर होता है S10 इक्वल टू, यहाँ पे मान लो कि 50 है, 55 जा 5 5 जा 250. 250 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा. 250 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 245. सो दिस इज द आंसर एज वी वांट. ओके, सेकेंड है हमारे पास -37, -33, -29 अप टू 12th टर्म तक हमें सम करना है. सो जो हमारे पास है वो लिख देते हैं. हियर वी हैव वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? -37. वैल्यू ऑफ डी क्या होगी? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स -33 माइनस जो साइन आती है और -37. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता है. -37 माइनस माइनस प्लस 37. सो 33 -33 प्लस 37, इट विल बी +4. सो वी हैव डिफरेंस 4. नेक्स्ट जो हमारे पास अभी हमें फाइंड क्या करना है? S12. तो S12 लिख देते हैं. पहले मैं एक थोड़ी सम तक SN का फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए. SN का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको यहाँ तक का तो फॉर्मूला याद है. आपको nth टर्म फाइंड करनी होती तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है. आपको ऐड करना है 2 to n. ओके, n की वैल्यू क्या होगी? हमें 12 तक जाना है तो S12 12 बाई 2 2a, a की वैल्यू क्या है? यस, -37 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है? 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4. So let us simplify this and we got answer 12 by 2 means 6. Here is 37 जा 2, माइनस तो आएगा है, प्लस माइनस माइनस 74 होगा.
774 3361 plus 74 plus sign 12 minus 1 11 is 4 11 12 minus 1 means 11 11 into 4 11 4 means 44. सो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस साइन आएगी क्योंकि बिगर टर्म इज -74, आंसर माइनस में आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाते हैं, 7 minus 4 will be 3, इट मीन्स 30. 6 3 आकर देते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 6 3 18 minus 180. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, थर्ड वन है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 तक हमें सम करना है. सो जो हमारे पास है वहाँ से शुरू करते हैं. वी हैव वैल्यू ऑफ ए यस 0.6 एंड वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6. सो आंसर आएगा 1.7 माइनस 0.6 विल बी 1.1. ओके, सो नेक्स्ट एस एन का फॉर्मूला लिख देते हैं. एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट ओवर. देन वी हैव टू फाइंड S100. सो S100 जो यहाँ पे हमें फाइंड करना है S100, तो 100/2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n-1 इट मीन्स 100-1 इंटू d की वैल्यू क्या है 1.1. ऐसे आपको पॉइंट्स में नंबर आते हैं तो उसका सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं, बट थोड़ी देर लगती है. तो मैं ट्राई करूँगा कि ये आपको इजीली आ जाए. ठीक है, ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर. कोई भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई करो, पेपर चेकर को उससे कोई भी मतलब नहीं. पेपर चेकर को ये फॉर्म में से ये फॉर्म में आ गया और फाइनल आंसर करेक्ट है वो ही देखना है. ठीक है, मेथड आप कोई भी यूज़ करो सिंप्लीफाई करने की. तो मैं इसको 100 ऐसे ही रहने देता हूँ, 100/2. इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ. 2 इंटू 0.6 विल बी 1.2, या फिर 0.6 प्लस 6 कर दोगे तो भी 1.2 ही आएगा. प्लस ये जो 1.1 है इसको मैं दोनों से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, फिर 99 आएगा. इसका आंसर 99 आएगा. 99 इंटू 1.1 करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो थोड़ी परेशानी बढ़ेगी. परेशानी तो नहीं, बट आपको सिंप्लीफाई करने में देर लगेगी. 1.1 इंटू 100 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1.1 इंटू 100 करेंगे तो आंसर मिलेगा. ऐसे आपको यहाँ से 1.1 में से पॉइंट निकालना है तो आप जानते हैं, आप ऐसे लिखते हो ना 1.1 इज इक्वल टू 11/10. तो 11/10 लिखते हो तो यहाँ पे पहले मैं 100 को ऐसे ही रहने देता हूँ, 11/10 लिख देता हूँ. ठीक है, माइनस 1 इंटू 1.1 दैट इज ऑल्सो 1.1 ओनली, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो इसको भी 100/2 ही रहने देता हूँ, कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ. 1.2 इसको भी ऐसे ही रहे 1.2. यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 110 माइनस 1.1. अभी देखो इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही रहने देता हूँ. 1.2 माइनस 1.1, 1.2 माइनस 1.1 विल बी 0.1. सो 100 प्लस 0.1 यहाँ होगा ना. 12 माइनस 11 कितना होता है 1, सो दैट इज 1.1, सॉरी 0.1. सो 100/2 110 इंटू 1. अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है. यहाँ पे भी हम पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा 100/2 इंटू पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आएगा. अब ये कैंसिल कर देते हैं. ठीक है,
ये कैंसिल हुआ, बाद में यहाँ पे 10 बचा, उसको 5 से कैंसिल कर देते। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 5। नाउ 5 मल्टीपल विथ 1101, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. So we have value of S100 is equal to 5505. ओके, यहाँ से आपको ये जो स्टेप है उसके बाद आपको जैसे भी सिंप्लीफाई करना है कर सकते हैं। आपको आंसर लास्ट में यही आता है तो आपका सिंप्लीफिकेशन सही होता है। इट मीन्स आंसर यही आएगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन सही है तो आपको फुल मार्क ही मिलेगा। उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जो भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो मेथड सिंप्लीफिकेशन की कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 50 कर देना, 100/2 50 कर देना, इसका मल्टीप्लिकेशन करना, 99 मल्टीपल विथ करना है। जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते, बट आपको लास्ट में आंसर सेम ही मिलना चाहिए हर बार। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन, 1/15, देन नेक्स्ट 1/12, देन नेक्स्ट 1/10 अप टू 11th टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव वैल्यू ऑफ ए 1/15, वैल्यू ऑफ डी मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/12 माइनस 1/15। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन जैसे भी करना है आप कर सकते हो। आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेके मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 15 हियर, 15 1 जा 15 माइनस 12 1 जा 12, 15 माइनस 12 अपॉन 15 मल्टीपल विथ 12 मीन्स 15 10 जा 150 होता है, उस पर 30 ऐड कर दो 180। ये जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ वो मेरे माइंड से यूज़ करता हूँ। सो 15 माइनस 12 कितना होगा? यस, 15 माइनस 12 विल बी 3/180। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 3 3 कैंसिल होगा, सो 1/60 इज अ डिफरेंस, 1/60 इज अ डिफरेंस। सो हमें फाइंड क्या करना है? S11 फाइंड करना है तो 11/2 इंटू 2a, यहाँ में फॉर्मूला लिख दे। फॉर्मूला में भी आपके माइंड में होगा 2a, a की वैल्यू क्या है? 1/15, a की वैल्यू है 1/50 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 1 एंड डिफरेंस 1/60। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 11/2 यहाँ पे होता है 2 1 जा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 विल बी 10/60, 10/60। ठीक है। सो यहाँ से मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि हमें ये कैंसिल करने में आसानी रहे। यहाँ पे आप 0 0 कैंसिल ही कर सकते हैं, बट 2 में कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/15 प्लस यहाँ पे कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 5/2 कॉमन आ गया, 5 2 जा मीन्स 5/60। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यस 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 11। देन नेक्स्ट 1/15 एंड 5/16, तो 15 का आप यहाँ पे आप एलसीएम लो, वो इजी पड़ेगा। 15 4 जा होता है 16, तो मैं ऊपर नीचे दोनों से 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 4/16 में यहाँ पे 1/15 को ऐसे लिखा 4/16 प्लस 5/16। 11 इंटू 5 प्लस 9 4 प्लस 9 4 प्लस 5/16। इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 11 इंटू 4 प्लस 5 विल बी 9/60, 9/60। अभी इसका भी सिंप्लीफिकेशन होगा। 3 3 जा 9 होता है यहाँ पे,
23 जा 60 होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन क्या आएगा 23 कैंसिल. सो फाइनल आंसर वी गॉट 11 into 3 will be 33 divided by 20. So this is our answer. Question number 2 है हमारे पास. Find the sums given below. 7 plus 10 1 half plus 14 plus up to 84. तो यहाँ पे हमें इसका एडिशन फाइंड करना है. तो हम डायरेक्टली एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते. एस एन वाला फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो वहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट वहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू नहीं है. कितने टर्म है वो हमें पता नहीं है. जैसा हमने क्वेश्चन 1 में देखा तो हमें पता था कि कितने टर्म तक हमें सम फाइंड करना है, बट यहाँ पे कितने टर्म है वो हमें पता नहीं है. तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. सो लेट्स फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म. हम कैसे फाइंड करते हैं, यस ए एन वाला जो फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, वहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. बट अब देखो यहाँ पे 84 है, वो क्या है, लास्ट टर्म है. तो ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे. सो वी हैव लास्ट टर्म L means an is equal to 84 and value of a क्या होगी, value of a yes 7, value of D 10 1/2. 10 1/2 क्या होता है, 10 2 जा 20 plus 1 20 plus 1 21/2 minus 7. 21/2 means 10.51. 10.5 minus 7 means 3.5. 3.5 means यहाँ पे मैं इसका सिंप्लीफिकेशन पॉइंट में आप देखो 21/2 means 10.5. 10.5 minus 7 means 3.5. 3.5 को हम इस फॉर्म में लिखना है, रेशनल फॉर्म में. तो कैसे लिखते हैं, यस 3 6 7/2. 7/2 क्या होगा, यस 3.5. सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू यस L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. तो L की वैल्यू कैसे फाइंड, L की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, यस 84. A की वैल्यू भी हमारे पास है 7. वैल्यू ऑफ n-1 वो हमें पता नहीं है. D की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 7/2. 7/2. सो लेट्स सिंप्लीफाई ओनली. n-2 एक तरफ रहने देंगे, बाकी सब सामने जाने देते हैं. n-1 एज इट इज इक्वल टू 84 तो ऑलरेडी था ही. इस 7 को हम उस तरफ लेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. एंड n-1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, 7/2 मल्टीप्लिकेशन में है. उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा. डिवीजन में जाएगा तो यहाँ क्या होगा, नीचे 7/2, इसको हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/7. ये प्राइमरी सेशन में आता है, इसलिए मैं इसको खींच के लंबा नहीं करता हूँ, ठीक है. सो 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4 कैंसल मीन्स 80 से 3 कैंसल मीन्स 77 हो जाएगा. 77 इंटू 2/7. So now cancel out this. 11 7 जा 77. So 11 2 जा कितना होगा, 11 2 जा यहाँ पे yes 22. So here we have n-1, here 22. तो इस 1 को भी उस तरफ लेना होगा. So n is equal to 22. माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 23. सो वी हैव वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 23. अभी हमारे पास अभी सिर्फ n की वैल्यू आई है. हमारे पास अभी करना क्या है, हमें इसका एडिशन करना है, सबका एडिशन. तो हमने तो अभी फाइंड क्या किया कि ये कितने टर्म है, यस कितने टर्म है, 23 टर्म है. अभी हम इसका एडिशन फाइंड करेंगे.
सो हमारे पास है वैल्यू ऑफ ए 7, वैल्यू ऑफ एल 84 एंड अभी अभी फाइंड किया वैल्यू ऑफ एन 23। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने सीखा था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल क्या है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म है जिसका हम सम कर रहे हैं उसकी लास्ट टर्म है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला देख लिया है। सो एन की वैल्यू क्या है 23 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7 और एल की वैल्यू 84। 23 डिवाइड बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू होगी 91। 84 प्लस 7 विल बी 91। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 91 इंटू 23 0 2 18 3 18 सॉरी 27 हो गया। 9 3 जा 27 3 9 10 1 विल बी 2। तो हमें आंसर मिलेगा 293 डिवाइड बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हाफ करके। इसको अगर हमने जो 10/2 वाला फॉर्मूला था उसमें कन्वर्ट करना है तो 146 1/2 ऐसे लिखना है। बुक में, टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर इस फॉर्म में है। अब ये दोनों एक ही है, 6 2 12 एंड 4 4 1 एंड ये दोनों सेम ही है। पीछे बुक में आंसर ये है। अगर आप यहीं आंसर पे स्टॉप हो जाते तो भी आपका सम सही है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 34 प्लस 32 प्लस 30, उसके बाद अप टू 10 तक जाना है और उसका जो एडिशन है वो हमें फाइंड करना है। सो पहले तो हमें ये कितने टर्म है जो क्वेश्चन 1 में देखा है वहीं सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ एल एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी। वी हैव वैल्यू ऑफ एल मीन्स लास्ट टर्म, वो क्या है 10 एंड वैल्यू ऑफ ए क्या है 34। डिफरेंस 32 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 32 माइनस 34 मीन्स -2 -2 है डिफरेंस। सो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ एल क्या है हमारे पास, यस 10 प्लस ए की वैल्यू क्या है 30, यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा है, इक्वल टू आएगा एल बा आफ्टर इक्वल टू 3। सॉरी मैं फिर से ही लिख देता। एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू यहाँ पे 10, एल की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 वो हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है -2। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट सिंप्लीफाई दिस। 34 को इस तरफ लेते हैं, माइनस हो जाएगा 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2 एन माइनस 1। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन -24 यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा -2 माइनस माइनस कैंसल। वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, बट यहाँ पे -1 है उसको भी उस तरफ ले लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ n विल बी 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। सो वी हैव वैल्यू ऑफ n is equal to 13. So now we have to find value of Sn. तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn is equal to n by 2 a plus l. So value of n क्या है 13 by 2। वैल्यू ऑफ a क्या है
यस 34, और लास्ट टर्म एल की वैल्यू क्या है, एल यस 10, एल की वैल्यू है 10। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 34 प्लस 10, 13 इंटू 34 प्लस 10 मीन्स 44 डिवाइड बाई 2 विल बी, यहाँ पे 22 हो जाएगा। 13 इंटू 22, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर ही देता हूँ। 22 इंटू 13, 0 2 2 6 6 6 8 2, हमें आंसर मिलेगा 286। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, आप देखो कि जो सेकेंड वन था बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन में देर इसलिए लगी ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने में थोड़ी देर लगी। अब आपको ऐसा सम आएगा तो आप इजीली आगे चल सकते हो। सो वी हैव लास्ट टर्म L इज इक्वल टू -230। ये जो चैप्टर है उसमें डिजिट के साथ बहुत खेलना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, रेशनल नंबर का एडिशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो उसमें आपको 1 या 2 डिजिट में भी मिस्टेक हो गई, सब्ट्रैक्शन करने में, ऐड करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, ऐसा नहीं है कि हमको आता नहीं होगा, आता ही होगा, बट जल्दी जल्दी में वो बाय मिस्टेक छूट जाता होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता होगा, 10th में है, आता ही होगा, बट जल्दी में वो छूट जाता है। सो वो होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट आप जब पेपर चेक करो लास्ट में कंप्लीट करके, तब वो सब चेंज होते हैं, वो इंटरेक्ट करने चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे पहले a की वैल्यू क्या है, -5। डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स -8 प्लस 5 विल बी -3। डिफरेंस होगा a है, l है। सो वी आर एबल टू फाइंड n। सो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पे पहले an लिखते थे। an मीन्स हमें इनफाइनाइट नंबर थे, इसलिए हम an लिखते थे। हमें बीच वाला टर्म फाइंड करना था, इसलिए n लिखते, बट अब यहाँ पे हम l लिखते क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी है। सो l की वैल्यू है -230, a की वैल्यू है -5 प्लस n-1 हमें फाइंड करना है। डिफरेंस है हमारे पास -3, डिफरेंस है -3। -230 ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। सो n-1 इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -225 डिवाइड बाई 3, हमें ये आंसर मिलेगा। तो ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, हो गया हमारा डिफरेंस, ठीक है ना, -8 माइनस प्लस 5, हाँ वो तो ठीक है। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्दर, 75 इंटू 3 करेंगे, 75 इंटू 3 इसका डिवीजन करेंगे तो आपको फैक्टर 75 मिलेगा। 75 इंटू 3 करेंगे तो 225 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देते हैं तो आंसर मिलेगा -75। सो वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड करनी है। n इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है, उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। 75 + 1 विल बी यस -74। तो हमें वैल्यू ऑफ n मिली है -74। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ Sn। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे सम आप आगे करेंगे वैसे वैसे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है Sn के लिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या
ए वाला फॉर्मूला यूज़ करना है n/2 इंटू ए प्लस एल वाला, उसमें कंफ्यूज हो सकते, बट आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उसमें आपको ये यूज़ करने में, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आप इजीली कह सकते हैं, ठीक है। सो माइनस एन की वैल्यू है -74 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू है -5 एंड एल की वैल्यू है -230। सो इसका सिंप्लीफिकेशन होता है -70 35 37 इंटू, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है -235। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना होगा 235 इंटू 37, 0 5 3 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9, 15, 1 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 विल बी 10, 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 35, 24, 16, 5, 9, 6, 7 plus 1, 8. So we have answer 8695. Let me check again if there is a mistake or not. Yes, there is a mistake. Where is mistake? Let me tell you. Here you may see that here we this term take it here plus 5, then that okay we simplify -225 एंड यहाँ पे -3 है मल्टीप्लिकेशन में, इस तरफ आएगा तो डिवीज़न में होगा, तो हमने डिवीज़न में लिखा बट माइनस साइन है वो हमने नहीं की है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन कर देता हूँ, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा +75, तो यहाँ पे भी क्या होगा +75, 75 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 76। सो वैल्यू ऑफ एन क्या होगी 76, वैल्यू ऑफ एन 76, 76 डिवाइड बाई 2 वो होगा 38 और ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस की तो बात ही नहीं आती थी। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 235 विथ 38 नॉट 37। तो अभी क्या करना है, इसमें हमें जो आंसर मिला है अभी यहाँ पे 235 प्लस इंटू 38 करना है, 37 नहीं, तो यहाँ पे 235 ऐड कर देते हैं तो वहीं पे हो गया 38, 5 3 8 8 5 14 1 6 3 9 और 8। So we have not answered this, we have answered 8948 SN। तो आप देख सकते हैं कि मिस्टेक हुई है मेरी ही, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ओके। प्लस माइनस माइनस हमने कैंसिल किया था बट यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया तो माइनस साइन आएगी। तो आपको हर बार ये जो सम लंबा होता है आपको हर बार देखना होता है कि हमारी कोई मिस्टेक हुई है या नहीं। यहाँ पे यस बाय मिस्टेक मेरी मिस्टेक नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपको हर बार देखना होता, सम कंप्लीट करके आप अगर स्कूल पे है या घर पे कर रहे हैं तो पीछे आंसर देख के वेरीफाई कर सकते, बट एग्ज़ाम पे आपके पास आंसर वेरीफाई करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये सम में आपको हर बार ऐसा देखना होता है। तो दिस लेक्चर वी कंप्लीट अप टू हियर ओनली, नेक्स्ट टाइम वी गो फर्दर।